अस्सलामुअलैकुम। हमारे शहर में एक बड़ा ज़मींदार आदमी था। अंग्रेज़ों की हुकूमत ने इसे इतनी ज़मीनें दी कि रेलगाड़ी चलती तो इसका अगला स्टेशन इसकी ज़मीन पर आता था, फिर रेलगाड़ी चलती तो दूसरा स्टेशन भी इसकी ज़मीन में ही आता था, फिर रेलगाड़ी चलती तो तीसरा स्टेशन भी इसकी ज़मीन में आता था। गोया रेलगाड़ी के 3 स्टेशन इसकी ज़मीनों में आते थे। वो अरबों पति आदमी था। इसका आलीशान घर था, खूबसूरत बीवी थी और एक ही बेटा था। इसकी ज़िंदगी ठाठ की गुजर रही थी। एक मतलब अपने दोस्तों के साथ शहर के एक चौक में खड़ा आइसक्रीम खा रहा था। इसी दौरान इसके दोस्तों ने कहा कि आजकल कारोबार अच्छा नहीं है, कुछ परेशानी और हम मसरूफ़ रहते हैं। ये सुनकर इसके अंदर में मैं आई और वो कहने लगा, यार तुम भी क्या हो, हर वक्त परेशान फिरते हो कि आएगा कहाँ से, लेकिन मैं तो परेशान फिरता हूँ कि लगाऊँ कहाँ। मेरी तो 21 नस्लों को भी कमाने की परवाह नहीं है। अब इसने तकब्बर की ये बात की तो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। नतीजा ये निकला कि वो 6 महीनों के अंदर इस दुनिया से रुखसत हो गया। पीछे इसका नौजवान बेटा था, इसकी उम्र 17-18 साल थी। इसकी सारी जायदाद का वारिस बन गया। उठती जवानी थी और पैसा भी बेहद हिसाब था। इस तरह के इसके दोस्त भी बन गए जिन्होंने इसको गलत रास्ते पर डाल दिया। इसको शबाब और शराब वाले काम सिखा देते। उठती जवानी में ये जिन्स गुनाह बड़े पुरकश होते हैं। आदमी चाहता है कि खाना मिले या ना मिले, अलबत्ता ये गुनाह करने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए। चनाचा इसको रोज़ाना नए मेहमान मिल जाते। इस तरह वो पैसा पानी की तरह बहाने लगा। कुछ अर्सा के बाद इसने बड़े शहरों का रुख कर लिया। उसने चंद सालों में खूब जी भर कर ऐशी की। इसे कोई और ऐसा दोस्त मिला जिसने इसे कहा कि आओ ज़रा हम तुम्हें बाहर मुल्क की सैर करवाते हैं। वो इसे थाईलैंड ले गया। वहाँ पर उसने चिट्टी चमड़ी गोरी रंग वाली लड़कों से इसका तारुफ करवा दिया। वहाँ के क्लबों में भी दरिया की तरह पैसा पाया। वहाँ उसने सारी सारी रात ऐशी में गुजार दी, हत्ता कि सारा बैंक बैलेंस ख़त्म हो गया। अब ना सेहत रही ना पैसा। एक वक्त भी आया कि वापस आकर इसको घर भी बेचना पड़ गया। जब घर भी बिक गया तो उसने फुटपाथ पर सोना शुरू कर दिया। जिस चौक में खड़े होकर उसके बाप ने तकब्बर की बात की थी, इसी चौक में इसका बेटा खड़े होकर भी मांगा करता था। अल्लाह ताला ने दिखा दिया तुम्हें, हमने जितना दिया है इस पर तकब्बर करते हो। कहते हो कि मैं परेशान हो गया हूँ का कहाँ, और तुम कहते हो कि मेरी 21 नस्लों को भी कमाने की परवाह नहीं। जहाँ तुम खड़े हो यहीं तुम्हारा बेटा खड़ा होकर भीख मांगा करेगा। मेरे दोस्तों, हो सकता है कि बाकी गुनाहों की सज़ा फ़कत आखिरत में मिले, लेकिन तकब्बर वो गुनाह है जिसमें आखिरत में भी सज़ा तो मिलेगी ही सही। अल्लाह ताला इसकी सज़ा दुनिया में भी ज़रूर दिया करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।